आज आप सारे कश्मीर डिवीज़न के जो मीडिया से मेरे दोस्त भाई हैं, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा आप लोग हमें साथ देते हो। आप लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने और हुकूमत की बातें जो है लोगों तक पहुँचाते हो, उसको हम सलाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि मैं फ़याज़ अहमद नज़ार हूँ और मेरे साथ मेरे साथी लोग हैं, टीम जो कश्मीर डिवीज़न की ओबीसी की टीम है। हमने इससे पहले भी आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे आज मुबारकबाद देने आए हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उससे भी ज़्यादा जो यहाँ की हमारी पार्टी के हाईकमांड है, ऑनरेबल रविंद्र रैना जी, ऑनरेबल कोल साहब, जिन्होंने 70 साल पिछले हुए कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ओबीसी को, जिनको चालाकी और साजिश के तहत ओएससी नाम देकर तालीमी हुकूक, इकोनॉमिकल और बाकी जो बेनिफिट्स हैं उनसे अलग रखा गया था। हमारी रिजर्वेशन पे लात मारी गई थी। एक ऐसी चालाकी की गई थी कि जिसपे हमारा जो पसमानदा तबका है कभी लड़ नहीं पाता था और कभी इस बात को रिड्रेस नहीं कर पाता था। लेकिन आर्टिकल के हटने के बाद जो वादा किया गया कि आर्टिकल की आड़ में जो यहाँ की लोगों को दबाया गया था, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, हेर फेर करी जाती थी, हमेशा वोट देने वाला तबका जो था, गरीब तबका जो था, जो ओबीसी का तबका था, एसटी था या बाकी तबके थे, उनके साथ जो चालाकियां की गई थी, उसके लिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में जो वादा दिया था कि हम सब दूर करेंगे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको मशकूरियत कहते हैं कि 70 साल के बाद हमें पहली बार वो हक मिला कि जब पार्लियामेंट ने परसों ये कानून पास करा, हमें ओएससी के बदले हमारा नेम एंड कल्चर जो था चेंज करा, हमें ओबीसी दिया गया कि पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी रियासतें हैं हर जगह पे ओबीसी कम्युनिटी को ओबीसी ही कहा जाता है। लेकिन एक हम बदनसीब थे कि हमारे साथ ये शातराना हरकतें की गई थी कि हमें ओएससी का नाम दिया गया था, अदर सोशल कास्ट। तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, अमित शाह साहब ने 26 तारीख को उसका ऑर्डर जारी किया और हमारे डायनामिक एलजी, बहुत ही काबिल तरीन और जहीन तरीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब ने सिर्फ एक दिन के गैप के बाद 26 तारीख को उस ऑर्डर को यहाँ पे लागू कर दिया कि, और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में, जिसमें उसने ओबीसी के साथ साथ हमें ये भी करा कि हमको पहली बार पंचायतों में भी हक बना दिया हमारा कि पंचायतों में भी हमारी रिजर्वेशन करी जाएगी। आपको बता दूं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है और उसका 50% जो है वो ओबीसी कम्युनिटी है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे हमारे पास हजारों कहानियां हैं जहां पर भी कारीगरों के घर रहते हैं, ओबीसी कम्युनिटी के जो मोहल्ले हैं, जो उनकी आबादी है, वहां पे आज भी कोई पाथ नहीं बना। जो भी पंचायत का फंड आया वो और लोगों और जमातों के लोग थे, अगर कि उन्होंने जमात के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उन्हीं के वो वर्कर थे और उन्होंने फिर वो लूट मार वैसे ही की जैसे असेंबली के लोग करते थे, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट इनकी जो थी वो करते थे, और पंचायतों में भी वही राज, क्योंकि इनकी लत पड़ी है, उनको आदतें हैं और इसी की चीज़ की तरकीब है। कोई पाथ नहीं बना है कहीं पे, कोई बाथरूम नहीं बना, कोई भी फैसिलिटी का जो काम है, आप अगर जाओगे ओबीसी कम्युनिटी के जहां पर भी आपको गाँव और आबादियां मिलेंगी, वो सेटल वैसी ही रह रही हैं जैसे वो पहले कभी थे। तो उन्होंने पंचायत में, हमारे अमित शाह साहब और एलजी साहब ने जो पंचायतों में हमें हिस्सा दिया, उसके लिए हम हमेशा, और हमारी ओबीसी जम्मू कश्मीर की कम्युनिटी जो है मशकूर रहेगी कि अब उनके मोहल्ले में पाथ बनेगा, उनके मोहल्ले में बाथरूम बनेगा, उनके मोहल्ले में जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और ये बेसिक इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेसी का, वो पंचायत है, थर्ड टायर सिस्टम है, उसमें जो हमें दिया गया, ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। और बीजेपी की, मोदी जी की दयानतदारी और मोदी जी की जो हर बात की गारंटी होती है, उसकी बात की अपनी को जो खुद गारंटी देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गारंटी उन्हें प्रूव कर दी और ये साबित कर दिया और गरीब कम्युनिटी को बता दिया कि गरीब प्राइम मिनिस्टर आया और गरीब की बात करेगा, गरीब को उठाएगा। सिर्फ गरीबों को नहीं उठाया, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त पूरे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं और आस लगाए बैठे हैं, ये तरक्की में आगे चले हैं। लेकिन ये एक ऐसा अजीम लीडर है जिसने सबसे पिछड़े तबके, सबसे पसमानदा तबकों को, कारीगरों को, जिनको एक मजदूरी की जदोजहद में सिर्फ रखा गया था और कोई फायदा नहीं दिया गया था, उनको उन्होंने जो है अपलिफ्ट किया। तो मैं फिर एक बार यही कहूँगा पूरी अपनी ओबीसी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपनी स्टेट बॉडी जो है उनकी तरफ से, और कि
हम फिर एक बार मशकूर है, उसका शुक्र अदा करते हैं मोदी जी को, अमित शाह साहब को, एलजी साहब को, रविंद्र रैना जी को, और हमारे बहुत ही महबूब लीडर जो ओबीसी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आगे चलाते हैं, हमारे अशोक कोल जी को, और यहाँ की पूरी जो पार्टी की जो हमारे लीडरशिप है उसको, कि उन्होंने हमारी बात रखी और हमारी आबरू रखी, और हमको जो है उन्होंने क्या कहें हम पे एक एहसान किया और हमें आगे बढ़ाने का मौका दिया। जब हमने कई बार आपको, क्योंकि आप मीडिया वालों ने मुझे कई बार कवरेज किया, मैंने प्रोटेस्ट करे थे अपने यहाँ पे, तो हम यही कह रहे थे पार्टी के ओहदेदारों और गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहते थे कि इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादतियां करी हैं, इन्होंने एक ऐसी छाप छेड़ी है यहाँ पे कि ये अपनी उस छाप में अब और बीजेपी को भी टारगेट कर रहे थे कि ये लोग भी आपका काम नहीं करे, तो हम उनको गोश गुजार कराना चाहते थे कि भैया हमारा मसला है, कर दीजिए। अब जबकि पार्टी ने, हमें लगा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो करेगी, और मैं बीजेपी में आ गया, और चूंकि मैं सोशल वर्कर था, मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं था, मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी हूं, और आज की डेट में आपसे बात कर रहा हूं और शुक्रिया कर रहा हूं कि जनाब आपने ही कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वही वजह थी कि हम अपना हक मांगे। एक ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल विजिट था बारामूला, तो उनको मैंने, हमारी जो ओबीसी की टीम थी मेरी सरबराही में, मैंने हाथ पकड़ा था उनका, और हाथ पकड़ कर बोल दिया था कि अमित शाह साहब, हम ओबीसी तब वाले कब तक वेट करेंगे, कब इंसाफ मिलेगा, कब। और मुझे याद है कि एलजी साहब ने बहुत ऊंची आवाज में कहा था बहुत जल्द, बहुत जल्द। तो मैं वो कहता हूँ कि बहुत दानादार लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ा है और हमें ओबलाइज किया गया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। सर ये चीज़ें जो होती हैं, ये एक्चुअली सर जो रिजर्वेशन और बाकी चीज़ें होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे बड़े बड़े IITs, IIMs और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के एडमिशन्स में उनको स्कॉलरशिप के तौर पर किया जाता है, वहाँ उन जगहों पे किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बिजनेसें होती हैं, बाकी चीज़ वहाँ पे एक कम होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कोई एक स्कीम हो, सब्सिडी का जो मात्रा है वो ज़्यादा रखी जाती है। वो स्कीमें थी पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, हर जगह मिलती थी, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती, वो ऑटोमेटिक अब यहाँ पे लागू होंगी। और ये आपका जब आपने सवाल पूछा तो ये कहना बड़ा जरूरी समझूंगा, मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी मोदिबाना गुजारिश रहेगी, और अटल डुल्लू जी जो हमारे डायनामिक चीफ सेक्रेटरी है, कि वो कोई भी पोस्ट अभी एडवर्टाइज ना करें जब तक ना उसमें अब ओबीसी की रिजर्वेशन हो, वो स्टॉप करें तब तक ये चीजें। क्योंकि कम्युनिटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिटी में लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई तो जो अभी एडवर्टाइज हो रहा है डिफरेंट किस्म की पोस्ट का, उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो रही आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वो ये है कि अभी जो सेंसस है वो सिर्फ 2011 की यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें ज्यादा फिगर्स अभी सही तौर से नहीं दिखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही टेक्निकल और जंगी पैमाने पे काम कर रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द गवर्नमेंट एक रोड मैप लेके और इसके लिए एक ड्राफ्ट लेके सामने आएगी, और अब सब देखेंगे, हम भी देखेंगे। ड्राफ्ट ये होना चाहिए कि जो ओबीसी कम्युनिटी के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान में, जो मुल्क में चलता है, जो पिछले 50-60 साल से, बाकी हुकूमत ने भी थोड़ा बहुत ही चलाया, लेकिन पर ओबीसी ने ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे ऑनरेबल मोदी जी जो है वो भी ओबीसी कम्युनिटी है से है, तेली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हर स्टेट में उन्होंने चलाया, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट हुकूमत चला रहे हैं, इंसाफ हर जगह पे सेम दिया उन्होंने। कोई जो आप देखिए डिजिटलाइजेशन करी, उसमें क्या करा कि जो गरीब आदमी था उसके साथ जो दलाली होती थी उसको बंद किया। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि वो जो बाकी स्टेट्स में, बाकी रियासतों में जो ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाती है, जिनको जिस तरह का ख्याल रखा जाता है, उसी टेक्निकल चीज़ पे यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन मैं तो ये डिमांड करूंगा कि हमें डेफिनेटली ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमें 70 साल महरूम रखा गया। मैं इस तरीके से सिफारिश करूंगा और गुजारिश करूंगा।